चंगाई का रास्ता किन लोगों को मिलेगा, आशीष पाने का रास्ता किन लोगों को मिलेगा? जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। कह रहा किन को मिलेगा वो चंगाई का रास्ता? नंबर 4 पॉइंट्स आप देखेंगे स्क्रीन पर। कह रहा जो विश्वास के साथ चलता है, कह रहा जो प्रार्थना विनती पर भरोसा रखता है, जो भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर से भेंट करने के लिए आता है सुबह शाम, और कह रहा कि जो पाप से दूर रहता है। बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर मुझे आज पाप से दूर कर। परमेश्वर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जब तक आप पाप से दूर नहीं होंगे तब तक परमेश्वर रास्ता नहीं खोलेगा। जितने लोगों ने हाथ उठाए आज कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए एक नया रास्ता खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके लिए डोर बंद हो, आप बिजनेस करते हैं लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा, आपको आइलेट्स करना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको बाहर जाना है, आपको जॉब चाहिए, आपको कर्जा उतारना है, लेकिन आपके सामने कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है विश्वास से काम करने वालों के लिए एक डोर आज रात खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। खुलेगा, खुला नहीं है, खुलेगा। मैंने क्या कहा? खुला नहीं है, खुलेगा। विश्वास से काम करने वालों के साथ आप यहां पर विश्वास के साथ आते हैं। आप जब विश्वास के साथ आए, एक डोर आज रात मेरा विश्वास आपके लिए खुलवा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चंगाई किन लोगों को मिलती है? कह रहा 3 तरह के लोग हैं। कह रहा एक बीमार व्यक्ति का विश्वास देखा जाता है, दूसरा करा लाने वाले का विश्वास, तीसरा प्रार्थना करने वाले का विश्वास। अगर 3 में से एक बंदे का भी विश्वास आज मैच हो गया तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक नया डोर फिर से खोलेगा यीशु मसीह का नाम में। आप चाहे कैसी भी हालत में हो, लेकिन परमेश्वर से काम कराने का तरीका है विश्वास। क्या तरीका है? विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर काम करने वाला। बोलो हालेलुया। एक बहन मेरे पास आई अपने पति के साथ बॉम्बे से। 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था। अपॉइंटमेंट लिया उसने, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसने मुझे कई बार बताया, बोलती है कह रही कि मेरी ट्यूबें बंद है और 18 साल से बच्चा नहीं हो, और मेरे को प्रॉफिट जी डॉक्टर ने कहा है तुझे बच्चा नहीं हो सकता। उसने मुझे इतनी बातें कही कि मेरा दिमाग भी कंफ्यूज हो गया। मेरा जो विश्वास था डमाडोल हो गया। मैंने कहा 18 साल से इसके बाद रिपोर्टें हैं, सब कुछ है, शायद इसको बच्चा नहीं होने वाला। लेकिन उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको बच्चा होगा, जा तो इसको कह दे। मैंने उसी समय उसको कहा, मैंने कहा परमेश्वर आपको बच्चा देगा, ये ले ये पानी पी ले जा। और उसका पति कह रहा कि नहीं, कह रहा कि ये क्या बात कह रहे हो आप, मैं पता कौन हूं, आप मेरी इतनी दूर से आया हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, आप सुनो 10 मिनट। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, बेशक तूने अपॉइंटमेंट लिया हो, मैं लेट हो रहा हूं। मैंने तुझे एक काम करना है, तूने 120 बार डेली बोलना है कि मुझे बच्चा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। मैंने कहा तुझे, क्योंकि बाइबल बोलती धर्मी जन अपने मुंह से करे कि विश्वास से धर्मी जन गिना जाता है। तब आपको बार बार कहना है कि मुझे बच्चा हो चुका है, हो चुका है। लेकिन उसका पति नाराज होकर चला गया। लेकिन वो बहन अपने मुंह से हमेशा बोलती रही अपने घर पर, और वो अनॉइंटिंग वाटर पीती रही और कहती रही। उसने 120 बार रोज बोलना स्टार्ट किया। और थोड़े दिन के बाद आपने चंडीगढ़ में सुना कि वो बहन, अब YouTube पर भी देख सकते हैं, 18 साल के बाद रिपोर्टों के साथ इस चर्च के अंदर आई, बेटा हुआ, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि विश्वास आपके लिए जरूरी है। आपको विश्वास, मैंने क्या बताया, कोई जेब में नहीं है, विश्वास मां के पेट में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि विश्वास आपके मुंह के अंदर है। बोलो हालेलुया। आप जब विश्वास की बातें बोलते हैं, जब आप नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो आपके साथ वैसा ही होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। याद रखना, अगर आज आप सोच कर बैठे हैं कि मैं आज से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलूंगा, विश्वास की बातें मुंह से निकालूंगा, मैं कह रहा हूं जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। लेकिन यहां पर चौथा पॉइंट लिखा कि कह रहा जब आपकी जिंदगी में से पाप खत्म होने लगता है तब परमेश्वर आपसे बातें करने लगता है, आपकी बातें सच होने लगती हैं। कितने लोगों ने देखा छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो उनकी बातें सच हो जाती हैं। आप मानते हैं इस बात को कि छोटे बच्चे जब बोलते हैं उनकी बातें सच हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि 8 साल का बच्चा पाप नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको जिस ऑनलाइन देख रहे हैं और यहां पर बैठे हैं, आज से कह रहा पवित्र आत्मा आपके अंदर बसेगा और आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। आज से यीशु मसीह के नाम में, आज से जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगी वैसा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहेगा वैसा होगा। लेकिन अगर बीच बीच में आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली, तो थोड़ा थोड़ा गलत भी होगा। जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पवित्रताई से चल रहे हैं तो आज आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर यूहन्ना
की किताब में 4था अध्याय उसका स्क्रीन पर देखेंगे 47 से 50 तक हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पूरा पढ़ो। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदियों के गलील में आ गया है, उसके पास आ गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जो तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की ओर चला गया। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है कि एक राजा कफरनहूम का एक सैनिक वहां पर आया, कर्मचारी, एक राजा का कर्मचारी यीशु मसीह के पास आया, और वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो उसको अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन वो दूर से कर्मचारी देखता था कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। और उसी समय एक व्यक्ति दौड़कर आया और उसके पास दौड़कर आकर कहने लगा, लाली तेरा दिमाग पता नहीं कहां है, और दौड़ कर आकर कहने लगा, उसी समय बोलने लगा आकर कि उसका लड़का बीमार था और किसी ने बताया कि यीशु मसीह के चर्च में जाना और यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है, तेरे बच्चे को चंगा कर सकता है। वहां पर बाइबल बोलती है कि वो कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, बोलता है, यीशु मसीह मेरे साथ मेरे घर चल, मेरा बच्चा मरने पर है, उसके सिर पर हाथ रख दे और वो जिंदा हो जाएगा। और लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा, जा, तेरा बच्चा चंगा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और हैरान हो गया, हालेलुया। लेकिन वो घर देखो परेशान हो गया। उस समय कह रहा है कि यीशु मसीह को साथ लेकर जाना चाहता है, अपने घर पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है उसको, बोल रहा है, कह रहा है, जा, तेरा बच्चा चंगा हो चुका है। बोला हालेलुया। और ये हो सकता था ये व्यक्ति विश्वास ना करता, लेकिन यहां पर क्या लिखा, उस मनुष्य ने यीशु की बात पर विश्वास किया और चला गया। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा, कह रहा है कि हो सकता था कि वो विश्वास ना करता, लेकिन दौड़कर जब जा रहा था घोड़े पर बैठकर, रास्ते में उसे 2 जन मिले और जाकर बोलते हैं, कह रहे कहां जा रहा है? बोलता है, घर जा रहा हूं अपने बच्चे को देखने। बोलता है, देखने की जरूरत नहीं है, हम देख कर आए हैं तेरा बच्चा। कह रहा क्या हुआ? कह रहा तेरा बच्चा बिल्कुल जिंदा हो चुका है, बिल्कुल चंगा हो चुका है। और उसी समय उसने कहा, अरे यार ये किस टाइम अच्छा हुआ है, ये बच्चा किस टाइम अच्छा हुआ है? उसने कहा, कह रहा उस टाइम उसने याद किया, कहता ओ उसी घड़ी जिस समय यीशु मसीह ने प्रोफेसी किया था। हालेलुया। उसने कहा था, जा चेक कर, तेरा बच्चा चंगा हो चुका है। और उसी समय वो दौड़ता हुआ गया यीशु मसीह के पास। हो सकता है वहां पर जाकर कह रहा हूं यीशु मसीह को बोल रहा था, कह रहा यीशु, कह रहा कि जब तूने कहा, जिस घड़ी तूने कहा, जिस घड़ी तूने प्रोफेसी किया, उसी घड़ी कह रहा मेरा बच्चा चंगा हो गया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा उस घड़ी नहीं हुआ, कह रहा जिस घड़ी तूने विश्वास किया उस समय तेरा बच्चा चंगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज मैं यीशु मसीह के नाम से, जैसे यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, जाओ तुम्हारे काम खुल चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जा चेक कर, तेरा बच्चा चंगा हो चुका है। मैं कह रहा हूं अगर किसी का जन बीमार है, अगर आप विश्वास कर रहे हो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जाओ चेक करो, चंगे हो गए हो आज यीशु मसीह के नाम में। अपनी रिपोर्ट चेक कराना सुबह, और आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखोगे। हो सकता था ये व्यक्ति विश्वास न करता, लेकिन विश्वास करके चला गया। आप जितने यहां पर बैठे हैं, आज विश्वास करना, जो आर्थिक तंगी में है, बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके शादियां नहीं हो रही, उनके बच्चों की शादियां होने के लिए जा रही हैं, जिनके घर नहीं बन रहे, जाओ तुम्हारा घर बन गया यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपको। अगर मेरा आशीर्वाद आपको पसंद है लेकर जाओ, नहीं है तो छोड़ जाओ। यहां पर पसंद है कि नहीं? पादरी साहब, मकान तो सबको पसंद है, पसंद है कि नहीं? मैं क्या आपको मकान के आशीर्वाद दे रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सच में हाँ पादरी साहब दे दो दे दो। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा उसको, क्या कहा? कह रहा है यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है लाली चाटा खाएगा मेरे से। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि उस समय यीशु मसीह ने उसको कहा, जा तेरा बच्चा चंगा हो चुका है। उसने विश्वास किया और रास्ते में देखा उसका बच्चा चंगा हो गया है। रास्ते में उसको गुड न्यूज मिला। आज आपको बता रहा हूं कि वो पूरा घर नहीं गया था, रास्ते में उसको गुड न्यूज मिला। आपको बता रहा हूं, जब आप यहां से घर जाएंगे, आपको रास्ते में गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं, जब आप क्रिसमस पर आएंगे, आपको रास्ते में गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। साल कह रहा ये एंड कह रहा क्रिसमस का आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप शोभा यात्रा पर आएंगे, मैं कह रहा हूं रास्ते में आपको कॉल आएगी, कॉल आएगी, कॉल आएगी, कॉल।
गुड न्यूज की कॉल आएगी। आमीन। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। कह रहा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर एक आशीर्वाद था भविष्यवाणी का, वो आशीर्वाद देता था, लोगों के काम हो जाते थे। मैं कह रहा हूं अगर आपकी आत्मा में आज से ये बात है कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना विनती पर भरोसा रखूंगा और मैं विश्वास से बोलूंगा, विश्वास से चलूंगा, मैं कह रहा हूं आज से जिसको तुम आशीर्वाद दोगे मुंह से जब बोलोगे पूरा हो जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। ऐसे समझ में नहीं आएगा, नहीं? आप ऐसे बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो जो तू बकता है वो तेरे लिए हो जाए, जैसा तू बकता है सुबह उठकर तेरे लिए हो जाए। मेरा मुंडा, मेरा न्याणा, गधा जा, डंगर जा, खोते जा, पुत्र कुछ नहीं करता। बहुत सारी औरतें आती हैं और आकर बताती हैं पास्टर एक बच्चा तो इंग्लैंड चला गया, दूसरा बच्चा मंजे दे थल्ले पे है, कंचे खेल रहे हैं। की चक्कर है क्योंकि तूने अपने मुंह से बोला कि खोते दा पुत्र कंजर जा, ऐसे रहेगा, जहां जिद्दा है उदा ही रहेगा। क्योंकि माँ को तंग करता है, बाप को तंग करता है, अपने मुंह से बोलते हैं आप नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप विश्वास की बातें जब सुनते हैं उसी समय रिसीव करें एक्शन के साथ। यस, मेरा काम हो गया है। आमीन। हो गया कि नहीं? Yes. हाँ या ना? Yes. आपका फैसला है। मैंने कह रहा हूं आशीर्वाद दे रहा हूं, अगर पसंद है तो लेकर जाओ, नहीं तो छोड़ के जाओ। यहां पर जबरदस्ती नहीं है। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? लेके जाना है कि नहीं? पूछो बूढ़ी माई से, लेके जाना है कि नहीं? छोड़ के जाना है? आपको पसंद है? दूल्हा नहीं कह रहा हूं लेकर जाओ, मैं कह रहा यहाँ पर दुल्हन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको विश्वास दे रहा हूं आपके अंदर कि आज रात आपके लिए प्रोफेसी पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये बंदा इसके सिर पे हाथ नहीं रखा, अनॉइंटिंग वाटर नहीं डाला, ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कपड़ा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं कह रहा हूं अगर आपको नहीं पसंद मेरा अनॉइंटिंग वाटर मत लो, ऑयल नहीं पसंद ना लो, पर बुराई तो ना करो, बदतमीज कहीं के। मैं उनको कह रहा हूं नहीं पसंद ना लो, लेकिन आपको क्या करना है? कह रहा है कि आप यहां से विश्वास करके जाओ, रास्ते में ही कर्मचारी को गुड न्यूज मिल गई, रास्ते में ही। मैं कह रहा हूं यहां से जाओगे, दिल्ली जाने से पहले गुड न्यूज आएगी। आमीन। क्योंकि आज चंगाई का रास्ता खुलेगा आपके लिए। आमीन। उनके लिए जो विश्वास से काम करते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, जो विश्वास से काम नहीं करते उनके लिए परमेश्वर भी माथा पकड़ के बैठ जाता होगा, दुखी करता रहता सारा दिन। आज फिर आ गया, आज फिर आ गया मांगता कहीं का, आज फिर आ गया। हाँ, पापा देखना, पापा पापा मैं ठीक नहीं हुआ, पापा अबे ठीक कहां से होगा? विश्वास नहीं है तेरे अंदर। विश्वास की बातें बोलो, आज रात चंगाई आपका इंतजार कर रही है चर्च। आमीन। विश्वास है कि नहीं? अपने पड़ोसी को समझाओ, आशीर्वाद पसंद है तो लेकर जाना, नहीं तो छोड़ के जाना। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो हाँ परमेश्वर है यहाँ पर। हम देखते हैं योना की किताब में 5:29 में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति चंडीगढ़ का बहुत बड़ा नामी ऑफिसर था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चंडीगढ़ बहुत नजदीक है, वो सुन रहा होगा। उसको वो वहां से उसकी पत्नी लाइव देखती थी, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो भैया बड़े नाम वाले होते हैं, वो लोगों को शर्म आती है यीशु मसीह के पास आने पर। मैं कह रहा हूँ मुझे खुद, मैं एक जाट परिवार से, मुझे शर्म आती थी यीशु मसीह के पास आने के लिए। लेकिन जब मेरे घर के हालात बिगड़ गए, बीमारियां सिर पर बैठ गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरी दादी को, मेरे भाई को, उस समय मैंने विश्वास किया और मैं गया और मैं रास्ते में चंगा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। आज पवित्र आत्मा विश्वास से चर्च में आने वालों का आदर करने वाला है। विश्वास से अगर आना है, विश्वास के साथ आओ, जबरदस्ती नहीं आना। अपने पड़ोसी को बोलो मूड बना के आया क्या जबरदस्ती आया? विश्वास के साथ आया क्या जबरदस्ती आया? पत्नी ने कहा मैं तब आया हूं, ये विश्वास नहीं है। कह रहा पत्नी ने कहा मैं तुझे छोड़ दूंगी, मेरे साथ चर्च नहीं चलेगा, तो मैं चली मई के तू देखता रही हो, इसलिए आया हूं। नहीं, इसलिए आया हूं मैं, इसलिए आया हूं। बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं, अरे इसीलिए काम बंद है। लेकिन अगर आज विश्वास के साथ मूड बना के आए हो, मैं कह रहा हूं विश्वास से काम करने वालों के लिए आज खुदा स्वर्ग से उतरने वाला आज रात आपके बीच में। आमीन। और कॉलिंग आएगी, कॉल आएगी, रास्ते में कॉल आएगी, आपको गुड न्यूज की खबर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप जाओ इंटरव्यू देने, खबर आएगी, लेकिन ये कहते जाना मेरा काम बन गया है। लेकिन जो लोग रोते हुए जाते हैं पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तू मंजी दे थल्ले पे यार है, तेरा कोई कम नहीं बनना। आपको बता रहा हूं जब अविश्वास की बातें आप मुंह से निकालते हो, परमेश्वर देखता है। उस औरत ने वो लाइव देख रही थी, उसके बच्चे को कोई काम नहीं बनता था, ऑफिसर है, पैसे वाले हैं, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव देख रही थी। और मैं प्रार्थना कर रहा था, एक बहन लाइव देख रही है, तेरी बेटी कनाडा जा रही है, और उसने अपने पति को बताया, कह रही कि मेरी बेटी आइलेट्स में पास होगी, मैं इनका प्रचार सुनती हूँ। वो कह रही चुप, क्रिश्चियन है ये, चुप बंद कर। उसने कहा देख, कह रहे, उसने कहा ये देखो, कह रहे ये देखो, कह रहे मेरी बेटी का काम नहीं बन रहा। उसने कहा इनके पास चलें, उसने कहा नहीं जाना उनके पास, क्रिश्चियन है वो। उसने कहा वो तो कहता है मैं क्रिश्चियन दिखता नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर बाइबल के अंदर आप मुझे एक भी शब्द क्रिश्चियन का दिखा दें तो मैं आपको 2 रुपए इनाम दूंगा। बोलो हालेलुया। 5 से मैं 2 पर आ गया हूं।
क्योंकि मैं कंजूस पादरी हूं। सारे बोलो हालेलुया। ये बाइबल मेरे पास है, अगर इसमें क्रिश्चियन कहीं दिखा दो। परमेश्वर किसी धर्म का नहीं, कह रहा है कि विश्वास करने वालों का परमेश्वर है, याद रखना। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर सबकी सुनता है। और उस व्यक्ति ने उसको 2 बार मना किया। एक दिन उस ऑफिसर को ट्यूमर हो गया, और जब उसको ट्यूमर हो गया, उसकी पत्नी कह रही कि देखो देखो, मैंने इनकी ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना, वो काम भी हमारा हो गया। और वो बोल रही थी, कह रही आप दुखी रहते हो अंदर अंदर, बताते नहीं। वो अपनी पत्नी को बता नहीं पा रहा था कि मुझे ट्यूमर हो गया है, और उसने नहीं बताया। लेकिन उसकी पत्नी कह रही थी, अगर आप किसी डिप्रेशन में हो, इनका लाइव सुन लो, आप चंगे हो जाओगे आज। तो उसको विश्वास के साथ वो नहीं करता था, और जैसे ही लाइव खत्म हुआ और उसने फोन उठाया अपनी पत्नी का, उसने कहा कि मैं क्यों ना चंगाई की प्रार्थना मैं भी देखूं। कह रहा लेकिन पर वो परमेश्वर को कह रहा था, कह रहा मैं ऊपर वाले तुझे जानता तो नहीं हूं, लेकिन कह रहा है कि मैंने वो लाइव नहीं देखा आज, लेकिन लाइव बंद हो गया। क्या लाइव बंद होने के बाद भी तू मेरी सुनेगा? क्या पुराना रिकॉर्डेड में भी तू मेरे लिए काम करेगा? उसने पुराना रिकॉर्डेड लाइव दोबारा देखा संडे का, और जब उसने देखा, मैं नाम लेकर प्रोफेसी कर रहा था कि कोई भाई मुझे देख रहा है और तू चंगा होने के लिए जा रहा है, ट्यूमर से आजाद हो रहा है। और उसको विश्वास हो गया, और उसने देखा और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल होगी। चंडीगढ़ चर्च में वो गवाही देकर गया। अपने हाथों को उठाऊं, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। वही आदमी मेरे लिए 200 गज के प्लाट के एक रजिस्ट्री लेकर आया, और उसने कहा ये मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन सुनो। मैंने कहा प्रभु का आत्मा मुझे अंदर से बोल रहे हैं आपसे नहीं लेना। बोलता है खरा है, वो क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं पता तूने क्या क्या कहा है मेरे अंदर मेरे लिए आज तक, लेकिन मुझे नहीं लेना। पूछ लो, मैंने उससे नहीं लिया। वो मुझे देने के लिए तरसता है, लेकिन मैं उससे लेता नहीं हूं। और ऐसा हो ही नहीं सकता पादरी ना ले किसी से कोई चीज। आप समझदार हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास से जो काम करते हैं, आज रात परमेश्वर रास्ते में कॉलिंग करने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास के साथ यहाँ बैठना है। हम देखेंगे बाइबल में, हाँ पढ़ेंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओए चुप कर। यूहन्ना 5:2 में हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या लिखा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हाँ इधर आओ, इधर जल्दी से दौड़ कर शाबाश शाबाश। हाँ ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल में, आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल में। हाँ बैठो इधर फटाफट जल्दी से। हाँ कुंड बनाओ, कुंड। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। सारे बोलो हालेलुया। देखो हाँ पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। आपने अभी पढ़ा बाइबल के अंदर, देखो ये एक पैरालाइज का पेशेंट है, 38 साल से पैरालाइज है। इसको अबे पैरालाइज है तेरे को, हाँ इसको पैरालाइज है, 38 साल का पेशेंट। मैं आपको एक सीरियल करके दिखा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए प्रचार। देखो 38 साल से ये पैरालाइज का पेशेंट है, और बाइबल बोलती है वहां पर एक कुंड था, मतलब तालाब, और इस तालाब में जब स्वर्गदूत आते थे तो पानी ऐसे हिलने लगता था। हिलाओ, देखो ये स्वर्गदूत पानी हिला रहे हैं। इस तालाब में पानी जब हिलता था तो जितने बीमार होते थे, ये भी एक बीमार है, और इसमें पानी में कूद जाते थे, कूद जाओ, ये भी कूद गया। और जब बाहर निकलते थे तो क्या कर रहा है शरीर को? हाँ एलर्जी गायब होगी, कॉर्ड गायब हो गया, लेकिन ये फोड़े फिंसी भी ठीक हो जाएंगे कल आएगा तो। चल हट। तो सुनो, देखो ये भी, इसको क्या था लंगड़ा था। हाँ ये लंगड़ा था। जब इसने डुबकी लिया पानी में और कह रहा ये चंगा हो गया। सारे बोला हालेलुया। इसका मतलब क्या था? कह रहा कि बाइबल में लिखा कि 5 ओसारे थे इस कुंड में जाने के लिए, 5 रास्ते। उसका मतलब ओसारे का मतलब होता है 5 रास्ते। 5 रास्ते थे, उधर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, कहीं से भी कोई जाकर। ये 38 साल वाला पेशेंट जब यहाँ जाने लगता था, ऐसे घसीट कर चल, घसीट के चल कुंड में। और जब ये इसका नंबर आता, जा रहा बेचारा कूदने के लिए, लेकिन पहले ये कूद जाता था, कूद जा, चल पानी में कूद जा।
और ये कूद गया पहले। इसने कहा कि पहले कोई और कूद गया, लेकिन एक ही बंद शर्त ये थी, इस पानी के कुंड में एक ही बंदा कूद सकता था। हालेलुया। जो पहले कूद जाता था वो उस दिन चंगा हो जाता था। हालेलुया। आज मैं क्या कह रहा हूं कि जितने लोग कह रहे हैं कि संडे के दिन सबसे पहले इस कुंड में आए हैं, चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा ये पैरालाइज का पेशेंट 38 साल से बेचारा ऐसे तंग हो रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था इसके पास। लेकिन यहाँ लिखा 5 रास्ते थे। आज पूरी दुनिया के पास बड़े सारे परमेश्वर के जाने के पास रास्ते हैं। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाबे, सारे 5 रास्ते हैं कि नहीं? कह रहे हैं सबके पास अपने अपने रास्ते हैं परमेश्वर को मानने के लिए। आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी मानो, आप जैसा मर्जी करते हो। लेकिन यहाँ पर इसके पास भी था, लेकिन ये व्यक्ति को विश्वास था, लेकिन ये जब वहां जा रहा था इसका विश्वास टूट गया कि अब परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, मेरे से पहले तो कोई मदद करने वाला नहीं है। पानी में कूद जाते हैं, पहले लोग कूद जाते हैं, मैं जब तक जाता हूं तब तक कोई और कूद जाता है, और वो दिन इसका खराब हो जाता है। और ये 38 साल से यहाँ बैठा, कह रहा कि वेट कर रहा था, रास्ते में बैठ गया, विश्वास के साथ बैठ गया। देखो इस आदमी का सिर्फ एक दिन विश्वास था, अगले दिन विश्वास इसका खत्म हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक दिन कह रहा यीशु मसीह वहां से, उस रास्ते से, जिस रास्ते पर ये बैठा था, यीशु मसीह वहां से जा रहा था। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और इसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा और दौड़ने लगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपनी खाट उठाने लगा और दौड़ने लगा, यीशु के कहने से दौड़ने लगा। बोलो हालेलुया। ये दौड़ रहा है, ये 38 साल का पेशेंट, कह रहा है ये पैरालाइज का पेशेंट क्यों दौड़ रहा है? बैठ जाओ। देखो क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसके भाई बहन इसकी मदद करने वाले नहीं है, इसकी कोई भी हेल्प करने वाले लोग नहीं है, इसकी कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन जब ये वहां पर बैठकर कुंड के पास गिड़गिड़ा रहा था, इसके अंदर विश्वास नहीं था। मैंने क्या कहा? विश्वास से चंगाई होगी। लोग क्या बोलते हैं? विश्वास से चंगाई होगी। लेकिन इसकी चंगाई विश्वास के साथ नहीं, इसकी चंगाई कह रहा उस रास्ते पर बैठने से हुई। हालेलुया। जहां से कह रहा स्वर्गदूत आते और जाते थे, पानी में से कह रहा के कुंड को, कह रहा के पानी को हिलाते थे। इसकी चंगाई जो है कह रहा इसलिए की यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके अंदर विश्वास नहीं देखा, क्योंकि इसका अंदर का विश्वास तो मर गया था, लेकिन इसका एक्शन देखा परमेश्वर ने कि ये एक विश्वास के साथ एक्शन करके बैठ गया कि मैं तो यहां से उठने वाला नहीं हूं, मैं इसी रास्ते पर बैठूंगा, चाहे अच्छा है चाहे माड़ा है, लेकिन मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा अगर तूने ये रास्ता नहीं छोड़ा, कह रहा जा फिर, कह रहा मैं आज तेरे को चंगा करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आज हो सकता है आप 10 साल से आप चर्च जा रहे हो, आपको चंगाई ना मिल रही हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपको एक भी आशीष ना मिली हो, लेकिन आप लोगों की बातों में आ रहे हो, आपको कह रहे हो कि रास्ता गलत है, तूने गलत रास्ता चुन लिया है। ये पैरालाइज को भी यही कह रहे थे, लेकिन इसने फैसला लिया कि मैं ये रास्ता नहीं छोड़ने वाला, कह रहा कि मैं यीशु के रास्ते पर बैठूंगा, एक ना एक दिन मेरे लिए पलट कर जरूर आएगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा आज, कह रहा जो लोग सही रास्ते पर आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, कह के सही करेक्ट डिसीजन लिया है, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने ये रास्ता चुन लिया है, अब इससे वापस मुड़ने वाले नहीं हो। इसने कहा मरूं चाहे जीऊं, अब तो मैं इस रास्ते पर बैठा रहूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। अगर आपका रास्ता अब तक नहीं बना, अब तक नहीं खुला, आपने जो रास्ता पकड़ा है यीशु के पीछे चलने का, आज आपके रास्ते में, आपके सफर में यीशु मसीह हाथ पकड़कर आपको खड़ा करने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपके सोए हुए हाथ जागने वाले हैं, आपका लीवर जागने वाला, आपकी किडनियां जागने वाली है, आपके हर एक काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर विश्वास के साथ हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं मिलता भी नहीं हूँ, लेकिन विश्वास के साथ पीछे बैठ के चले जाते हैं। वो कहते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि चल उस चर्च में, बोलता नहीं हमने जो चुन लिया है, कह रहा चल उस जगह पर, छोड़ दे इस चर्च को, बोलता नहीं हमने जो चुन लिया है, मैंने सही रास्ता पकड़ लिया है, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर आज रात आपके लिए पलट कर वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पलट कर आया अंधे भिखारी के लिए, क्योंकि वो सही रास्ते पर बैठा था, उसको लोगों ने हटाया, चंगाई नहीं मिला, लेकिन रास्ते पर बैठा रहा। बोलता है मुझे इतना पता लगा कि यीशु यहां से आता और जाता है, और कुंड वाले को, पैरालाइज के पेशेंट को पता लगा, मुझे इतना पता लगा स्वर्गदूत इस तालाब में आते हैं और हिलाते हैं इस तालाब के पानी को। इसका मतलब स्वर्गदूत यहां पर आते हैं, यही रास्ता सही है। आज आपके सामने चिन्ह और चमत्कार क्यों दिखाई जाते हैं? वो इसलिए दिखाई जाते हैं कि ताकि आप विश्वास करें जिस परमेश्वर का रास्ता आपने चुना है वो गलत नहीं है। आज रात आप
आपके साथ मिराकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करना है आपको। कितने लोग तैयार हैं विश्वास करने के लिए? अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, वो हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो हालेलुया बोल रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ अपनी खाट उठा चल फिर। आज मैं कह रहा हूं कि अपने सामान को आप उठाने वाले बनोगे, अपने बच्चों का भार उठाने वाले बनोगे, अपने बिजनेस का भार उठाने वाले बनोगे। किसी से हेल्प मांगोगे नहीं, याद रखना। आपको हाथ फैलाना ना पड़ेगा। आज के बाद विश्वास से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज के बाद जितने ने भी हाथ फैलाए हैं, आज के बाद हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ पर आशीष देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं, आप जिसकी तरफ हाथ करोगे वो भी चंगा हो जाएगा। आज से विश्वास करने वालों के लिए गिफ्ट आ रहा है स्वर्ग से। कह रहे हैं कि एक शायर ने कहा, कह रहे मंजिल तो मिल ही जाएगी। सारे बोलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो आज घर से चर्च के लिए निकले ही नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? गुमराह तो वो लोग हैं जो आज चर्च के लिए घर से निकले ही नहीं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते। किसी ने बोला, अरे कहां जाता तू? अरे भटक रहा है क्या? अरे कहां जा रहा है भजिंदर सिंह के पास? कहां जा रहा है यीशु के पास? भटक रहा है तू? मैं कह रहा हूं उसको बोलो, भटकते भटकते ही मिल जाएगी मंजिल। कह रहा गुमराह तो वो है जो आज चर्च के लिए निकले ही नहीं अपने घर से। हालेलुया। विश्वास करने वालों के आज मैं कह रहा हूं हालेलुया। हाथ उठाने वालों को बोलो आज अपने बच्चों के लिए, आज मांगो, आज परमेश्वर से बोलो कि जो मैंने मांगा मिल गया है। विश्वास से मांगा मिल चुका है। आज कहो जो मैंने मांगा मिल गया है। हाँ देखो, आप ध्यान से सुनेंगे, यूहन्ना 5:14 में देखो क्या कहा परमेश्वर ने। हाँ, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सारे बोलो हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप चर्च में आते हैं और चंगे हो जाते हैं और परमेश्वर आपको मिल जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर डांट लगाया इस व्यक्ति को चंगा करने के बाद। इसको डांट लगाने के बाद कहा, कह रहे कि रास्ता तो सही है लेकिन इस रास्ते से भटक ना जाना। कह रहे कि कहीं चंगाई लेने के बाद फिर से तू पाप करने लगे। कह रहा देख, कह रहा कि कहीं ऐसा ना हो चंगे होने के बाद तू फिर पाप करे। कह रहा और कहीं इससे भी बड़ी भयानक बीमारी तेरा पीछा ना करे। कह रहा भयानक बीमारी में ना पड़े। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को रास्ता दिखाता है कि अगर आपको सत्य रास्ता मिल गया है, वो कह रहा है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। जो तो रास्ता तूने पकड़ा है, कह रहा है इसे पकड़ कर रहना। जो लोग अपनी जिंदगी में पाप को छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज उनके लिए चंगाई का डोर, चंगाई का रास्ता खुलने वाला है। आज बरकत का रास्ता खुलने वाला है। आज कह रहा आशीषों का रास्ता खुलने वाला है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कुछ लोग मसीह लोग अपने अंदर आनंद को ढूंढते हैं। यहां पर लिखा कि पाप नहीं करना, इसलिए यीशु मसीह ने चंगाई इसलिए दिया कि आप पाप ना करें। यीशु मसीह ने गवर्नमेंट जॉब इसलिए दिया, आपके साथ चमत्कार इसलिए करके दिखाया परमेश्वर ने कि आप पाप ना करें, क्योंकि परमेश्वर पाप से अज्ञात है, पाप से नफरत करता है। अगर आप पाप के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके अंदर वास नहीं करता। याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बात करे, लेकिन शैतान जानता है मसीह लोगों का जीवन शांति का जीवन है, मसीह लोगों का जीवन आनंद भरा जीवन है। इसलिए शैतान के पास सिर्फ एक टारगेट है कि मैं इनकी शांति को कैसे भंग करूं। इसलिए वो लोगों से पाप कराता है। कह रहा है कि शैतान भी जानता है मसीह लोग बड़ा पाप कभी नहीं करते, लेकिन छोटे पाप को कभी नहीं मानते कि हमने पाप किया है। कह रहा है मसीह लोगों को उसको पता है। कह रहा है वो बड़े पाप कभी नहीं करते, वो सिर्फ छोटा सा पाप करते हैं। हेलो, हाँ किथे मैं मम्मी कोठे ते कोठे ते नहीं, मुंडे दे नाल रेस्टोरेंट से बैठी हैं, झूठ बोल रही हैं। आपको क्या कह रहा हूं, छोटा छोटा पाप आप फोन पर करते हैं। नहीं मैं इतने की चीज नहीं लाया। बाइबल में लिखा झूठ बोलने वाला, झूठ का छाने वाला, झूठ का गढ़ने वाला स्वर्ग नगरी से बाहर होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा कि आप कह रहा सुनार, जिस सुनार को कह रहा गोल्ड को बनाता है और बेचता है मार्केट में, खुद नहीं जाता कोई बेचता है। इसका मतलब कह रहा कि दोनों ही, चाहने वाला बनाने वाला। मैं सुनार की बात नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि आपको दिमाग में बनाने वाला कह रहा है प्रॉब्लम में जाएगा। झूठ को, छोटे पाप आपके लिए छोटे लगते हैं। देखिए हम स्क्रीन पर चूहे की फोटो देखेंगे। चूहा दिखाओ, पिंजरा देखा किसी ने? पिंजरा चूहे का स्क्रीन पर देखो। हाँ ये चूहा देखो। लाली तो ही बन जा थोड़ी देर के लिए, जल्दी दिखा। देखो आपके सामने के चूहा यहां पर, और इस चूहे को पिंजरे में पता है, चूहे को पता है कि छोटी सी रोटी, उन्होंने चूहे को फंसाने के लिए छोटी रोटी डाली और चूहा दूर से देख रहा है और पता क्या कह रहा है? कह रहा है ये छोटी सी रोटी है और मैं फटाफट जाऊंगा, बड़ी रोटी होगी तो मैं गिर जाऊंगा। इसके अंदर छोटी रोटी को मैं पकड़ूंगा और बाहर भाग जाऊंगा। और इसी समय वो छोटी सी रोटी को निकालने के चक्कर में पिंजरे में फंस गया।
आज कह रहा है बहुत सारे मसीह लोग कह रहे हैं, बोलते हैं छोटा सा पाप ही तो किया, झूठ ही तो बोल रहे हैं, कोई नहीं रात को जाके पापा को सॉरी बोल देंगे, पापा इशू सॉरी सॉरी। एक दिन छोटे छोटे के साथ आप बड़े पाप में फंस जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि शैतान को मालूम है मसीह लोग बड़ा पाप नहीं करते, लेकिन छोटे पाप के लिए कभी माफी भी नहीं मांगते, उसको पता है। आज से माफी मांगना है। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर हर छोटे से छोटे पाप के लिए मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं, मैं कायल होता हूं, मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर। आज मैं कह रहा हूं कि आप लोग पिंजरे से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो लोग शैतान के पिंजरे में फंस रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज बाहर आएंगे, आपके लिए एक रास्ता खुलने वाला है। कह रहा जो आपका रास्ता बंद कर दिया था किसी ना किसी कारण से, हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो, आपके काम बंद हो, लेकिन आज रात जैसे आपने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, पश्चाताप किया है, आज रात मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए, अच्छी लगे तो ले जाना आशीर्वाद, नहीं तो छोड़ जाना। मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के बाद आपके काम डबल होंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। कितने लोगों को पता डाली पर फूल आता है, पहले आता है कि नहीं? डाली पर पहले फूल आते हैं, फिर उसके बाद कह रहा फल लगते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात आपके पेड़ पर फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा डाली पर पहले फल नहीं फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं। आपके विचारों में जब अच्छे विचार आएंगे तब एक सड़ा हुआ आम नहीं, सड़ी हुई नहीं, कह रहा है सबसे बेस्ट आशीष आपका पीछा करेगी, बेस्ट एंजल आपका पीछा करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो अपने दिमाग में से सड़े हुए गले हुए विचार निकाल दे, सड़े हुए गले हुए विचार निकाल दे। मैं फिर कह रहा हूं हम निकालते नहीं, उसको लेके घूमते रहते हैं। रात को सोने जाते हैं बेड पर, चले भाई साहब तू मई के चली जाएगी, मैं खेलता रहूंगा, दारू पीता रहूंगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा। मैं कह रहा हूं आप गले सड़े विचार निकाल दें अपने अंदर से। अगर आपको अपनी डाली पर फल चाहिए, पहले फूल खिलाने पड़ेंगे अपने अंदर। आपको फूल खिला रहे हो तो मैं कह रहा हूं आपके बच्चे कांटे नहीं फूल पर चलेंगे, याद रखना। आपकी आशीषें खुलेंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी जिंदगी के अंदर विश्वास से कदम रखना है। कितने लोग विश्वास से चलेंगे आज से? मैं देख रहा हूं कि देखो स्क्रीन पर देख रहा हूं विश्वास की बात। ये डड्डू हैं, 2 डड्डू, और स्क्रीन पर देखेंगे 2 डड्डू। ये क्या कर रहे थे कि गलती से बेचारे ये किसी किसान के खेत में गए और वो जो दूध की बाल्टी छोड़ा था दूध की बाल्टी में गिर गए, और दोनों जब दूध की बाल्टी में गिर गए उसी समय कह रहा ये उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, छलांग मार रहे हैं। पहला डड्डू कह रहा है कि हम बाहर आ जाएंगे, हिम्मत कर, हम बाहर आएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे बाल्टी में से। लेकिन दूसरा डड्डू क्या कह रहा है? दूसरा डड्डू कह रहा है मुझे तो लग रहा है मेरे घुटने दर्द हो गए छलांग मार मार के। कह रहा है मैं तो लगता है कि मर जाऊंगा, और बोलने लगा। और इसी समय पहला डड्डू कह रहा है मैं बाहर आ जाऊंगा, छलांग लगाई जा रहा है। दोनों ने 120 छलांग लगाई होंगी और सारी रात छलांग लगाते रहे। दूसरा डड्डू कह रहा हाय मेरी तो टांगे बैठ गई भाई। जैसे बहुत सारी बुढ़ियां जब चर्च आ रही होते हैं तो कह रही होते हैं भाई मेरे तो नहीं चला जाता इतनी दूर, पादरी बजिंदर ने बहुत दूर चर्च ले लिया। हाँ कह रहे क्या हो सकता है? कह रहा यहाँ पर कह रहा ये दोनों डड्डू कह रहा हिम्मत नहीं हार रहे थे, एक डड्डू हिम्मत हार रहा था और इसी में थोड़ी देर के बाद छलांग मारता मारता दूध में डूब गया और उसको सांस नहीं आया और मर गया। और डड्डू मर गया, दूसरा डड्डू मर गया। लेकिन पहला डड्डू सारी रात छलांग मारता रहा और ठंड में जितना उसने अंदर बाल्टी के अंदर छलांग मारी और बाल्टी के अंदर वो दूध जम गया और मलाई बन गया और मक्खन सा बाहर आ गया। और जब वो हार्ड हो गया उसने छलांग मारी और पहला डड्डू छलांग मारकर बाहर निकल गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, अगर आप किसी दुख में हो, अगर कर्जे में फंस गए हो, कोई कोर्ट केस में फंस गए हो, आप अपने मुंह से गलत मत बोलो। आप कहो मैं बाहर आऊंगा, बाहर आऊंगा, बाहर आऊंगा, मैं बाहर आऊंगा, अपनी परेशानियों से बाहर आऊंगा यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूं आप बाहर आएंगे। आमीन। कर्जे में होंगे लेकिन आप बाहर आएंगे। आमीन। आप दुख में होंगे, खड्डे में होंगे, लेकिन अपने मुंह से गलत मत बोलो, विश्वास की बातें बोलो। धर्मी जन विश्वास से धर्मी जन गिना जाएगा। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं बाहर आ चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। बिलीव कर रहे हैं कि नहीं? बिलीव कर रहे हैं? मैं बताता हूं कि मेरे डैडी भी देखते थे, मेरे परिवार के लोग भी देखते थे। मेरे घर में जब कोई मेरे गांव से प्याज के कट्टे दे जाते थे तो मैं ऐसे अपने सोफे कुर्सियां बाहर निकाल कर अपने पूरे कमरे में प्याज रख देता था और प्याज रख के पूरे कमरे को प्याज से भर के एक उधर एक उधर एक उधर, और मैं कहता था मैं तुम्हारा पास्टर बनूंगा एक दिन। ब्लेस हालेलुया। मेरे चर्च में बहुत सारी कलीसिया आएगी, तुम आज से विश्वासी हो मेरे। उन प्याजों से बात करता था मैं, और मेरा बाप पीछे से बोलता था, कह रहा हाँ क्या कर रहा है, कौन सी प्रार्थना कर रहा है, प्याजों से बात कर रहा है। मैंने कहा ये गले हुए सड़े हुए जरूर होंगे, लेकिन एक दिन मेरे चर्च में गले हुए और सड़े हुए नहीं आएंगे, विश्वासी लोग आएंगे, विश्वास करने वाले लोग आएंगे। आज मैं कह रहा हूं मेरा कमरा भरा हुआ था
और उसी समय मैं कह रहा हूं विश्वास से प्रार्थना करता था। आज लोग पास्टर बनना चाहते हैं, 2 लोग उनके चर्च में होते हैं, रोते रहते हैं, कहते हैं हमारी चर्च में आता नहीं कोई। मैं कह रहा हूं नई नई शुरुआत कर रहे हैं, विश्वास करो आपका चर्च ग्रोथ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस में 2 रुपए पड़े होंगे, लेकिन विश्वास करो वो 2 रुपए दूर दूर रखो अपने कमरे में, बोलो कि ये कमरा एक दिन भरने वाला है। ये मेरा बैंक अकाउंट पे हाथ रखो, बोलो ये भरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं भरेगा। अपनी रिपोर्ट पर हाथ रखो, तुम धर्मी जनो, विश्वास से बोलो, हाथ रखो अपनी रिपोर्ट पर और कहो कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी आज रात। मैं कह रहा हूं आज रात किसी को रास्ते में यहां से जाने के बाद कह रहे नॉर्मल रिपोर्टों की कॉल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, रिश्ते की कॉल आने वाली है। मैं कह रहा हूं फौरन बड़ी कंपनियों से फोन आएगी, जॉब के लिए फोन आएंगे, कॉल आएगी आपको, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए आएगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो यूहन्ना, जल्दी जल्दी लास्ट देखेंगे वचन जल्दी से, यूहन्ना 21:6 में यहां पर कुछ लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 10 लड़के 10 लड़कियां बुलाओ। हाँ क्वायर के इधर खड़े हो जाओ और सुनो ध्यान से कि यूहन्ना 21:6 में देखो क्या लिखा। उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल डाला, अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। बोलो हालेलुया। कह रहा पतरस बिजनेसमैन है, सारी रात इसने बिजनेस किया, कह रहा कि इसने जाल डाला लेकिन एक भी जाल में इसके मछलियां नहीं आई। 10 लड़के इधर आ जाओ। और जाल में मछली नहीं आई और सारी रात जाल डालता रहा लेकिन एक भी मछली नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि कौन है ये? मसीह विश्वासी है। कौन है? यीशु को मानने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन एक का भी जाल नहीं भरा है। बहुत लोगों ने जाल डाला लेकिन सारी रात जाल डाला। देखो पतरस ने कैसे जाल डाला। पतरस ने जाल डाला, कह रहा मछली नहीं आई। कितने लोग आज जाल डालेंगे? डालो जाल मेरे साथ, हाथ उठाओ, जाल डालो, बोलो निकालो जाल। हाँ जैसे आपने जाल खींचा, इसमें कोलगेट और टूथ ब्रश आए हैं। समझ रहे कि नहीं? वहां पर क्या लिखा, फिर से दिखा स्क्रीन पर। वहां पर लिखा कि जब उसने यीशु के कहने से जाल डाला मछलियां आई लेकिन वो उसे खींच ना सके। और लेकिन यहां पर मैंने कहा जाल डालो, इनको पता है पादरी है, यीशु थोड़ी है। इन्होंने जाल डाला और कैसे खींचा है? आपके पता है क्या है? ब्यूटी पार्लर का सामान, लिपस्टिक, पाउडर। क्योंकि आपने स्टाइल से खींचा है। परमेश्वर आपके विश्वास में आपके एक्शन को भी देखता है। गूंगे और बहरे अगर मेरा प्रचार सुन रहे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं एक्शन करूंगा उनको समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि जब कह रहे कि हेलीकॉप्टर आपके घर के ऊपर से जा रहा हो, आपकी आवाज उसको सुनाई देगी, हेलो हेलो हमारे को भी लेके जाना सुनाई देगी। लेकिन जब आप हाथ हिला रहे होंगे उसको पता लगेगा कोई नीचे से इशारा कर रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं, परमेश्वर सुने ना सुने, लेकिन जितने हाथ हिला रहे हैं आपका एक्शन ऊपर से देख रहा है वो आज। हालेलुया। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो हाथों को हिला, बोलो यहोवा हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ हिलाना इसका मतलब एक्शन करना। गुंगू को ऐसे पता लगता है, गुंगू को पता गुंगू को एक्शन से पता लगता है। मां कह रही है अपनी आंखें फाड़ के साफ कर ले डीडारी। आपको पता है एक्शन करना पड़ता है, आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आपके अंदर अगर काम ना हो रहा हो, ये कह रहा आत्मा से डर गया और पैरालाइज का पेशेंट वहां पर बैठ गया, इसके अंदर का विश्वास मर गया। हो सकता है आपको चंगाई या जॉब ना मिली हो, आपका काम ना बना हो, आपका विश्वास मर गया हो, लेकिन इसका एक्शन वही था। कहां था? रास्ते पर था। इसका एक्शन वही था कि मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अगर आपका काम बना या नहीं बना है, लेकिन आपका एक्शन ये, हर संडे मैंने यहां पर आना ही आना है, कुंड में, यीशु के कुंड में आना ही आना है, एक्शन करना ही करना है, यहां बैठना ही बैठना है। मैं कह रहा हूं आपने रास्ता सही चुना है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक्शन लेगा स्वर्ग से। आमीन। इस हफ्ते के अंदर एक्शन लेगा। जिसको जो आपने खो दिया है, प्रोफेसी कर रहा हूं, आशीर्वाद पसंद है लेके जाना, नहीं है छोड़ के जाना। याद रखना यहां पर लिखा करे कि आपके खोया हुआ सब कुछ वापिस आने वाला है यीशु मसीह। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसी की भैंस खो गई है, मर गई है भैंस, किसी की हाथ उठाओ। किसी की भैंस मर गई है, खो गई है, किसी की मज वाला बंदा बैठा कोई यहां पर, कोई मज अपने घर में रखता हो, किसी को मज चाहिए, डबल मज चाहिए कि नहीं?
नहीं चाहिए किसी को भैंसे नहीं चाहिए अपने घर में। हाँ, कुर्सी पर खड़े हो जाओ जिसको भैंस चाहिए अपने घर में, खड़े हो जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। हाँ, कुर्सी पे खड़ी हो ना, तू तो पहले ही उसके जैसी लग रही सुनो अभी खड़ी हो। हाँ शाबाश, मैं देखना चाहता हूं ना, देखो आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं। जब मैं कह रहा हूं जिसने हाथ उठाया, आपके घर में डबल भैंसें होने के लिए जा रही हैं। आमीन। आपका भैंसों का, पशुओं का बिजनेस बढ़ेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। जो पशु बीमार हो जाते थे वो श्राप खत्म हो गया आपके ऊपर से। आपको मैंने ये प्रोफेसी दी है। जो लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, पीछे भी बैठे हैं, आपका बिजनेस आप देखेंगे अपने गांव के अंदर दूसरे पशुओं से आपके पशु ज्यादा दूध देंगे, ज्यादा दिन कह रहा ब्लेसिंग में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आशीर्वाद दे रहा हूं। आपको पसंद है ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ यहीं पर। अगर पसंद नहीं है तो भैंस भी छोड़ जाओ यहाँ पर। लेकिन भैंस कौन छोड़ के जाता? कोई नहीं छोड़ के जाता। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास है, थोड़े दिन के बाद आप गवाही दोगे, लेकिन मैं आपकी गवाही नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। भैंसों की गवाही मैं लेता नहीं हूं। आपका बिजनेस बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फिर कह रहा हूं कि यीशु मसीह के कहने से जाल डाला उसने कहा कि ये ले, कि जाल, राइट लेफ्ट हैंड नहीं, उसने क्या कहा? राइट हैंड डाल, राइट हैंड। आपको नहीं पता कि आपको क्यों चर्च के अंदर बुलाया जाता है, क्यों भविष्यता मिनिस्ट्री में बुलाया गया, आपको प्रोफेट मिनिस्ट्री में कि आपको इसलिए बुलाया गया। अगर आपको जाल डालना नहीं आ रहा कि मैं बिजनेस कहां स्टार्ट करूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप करवा कर जाते हैं, आप परमेश्वर के राइट प्लेस पर बैठ कर जाते हैं, उसके दिए हुए रास्ते पर बैठ कर जाते हैं, जब आपको पता है यहां पर चंगाई मिलती है, भविष्यवाणी होती है, लोग गवाहियां देते हैं, हील होकर जाते हैं, यहां पर कुंड में पानी हिलता है, स्वर्गदूत यहां पर दिखाई देते हैं, महसूस होता है, तो आपको विश्वास करना है पैरालाइज वाले पेशेंट की तरह कि ये वो रास्ता है, ये गलत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। आज रात से करा वो रास्ता आपके लिए निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस रास्ते से भटकना नहीं है। हालेलुया। अगर आप भटके हुए हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा राइट हैंड जाल डाल। जब उसने परमेश्वर की दास की बात को सुना, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु की बात को सुना, सारी भैंस तू ही लेके जाएगी, मिल गया चीज, बैठ जानी चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये जितने भी बच्चे हैं, आओ मेरे पास, आओ सामने आओ मेरी तरह। लाइन में कैसे खड़े होते हैं? सारे बोलो हालेलुया। देखो ये मेरे साथ जाल डाल रहे हैं, इनको क्या चाहिए? इसके डैडी से पूछते हैं, तेरे डैडी को क्या चाहिए? घर चाहिए? यस, घर चाहिए। घर चाहिए। घर? पापा बाहर आ जाएं। पापा बाहर हैं, जेल में? हाँ जी। अच्छा ठीक है, चल तेरे डैडी को बाहर बुलाते हैं। मैं शराब पीते। घर चाहिए। पापा को घर मिल जाए। घर चाहिए। देखो इनको सबको कुछ ना कुछ चाहिए, और इनको लड़कों से पूछने की जरूरत नहीं, इनको सब कुछ चाहिए। तो सुनो यहाँ पर हम जाल डालते हैं इनके साथ। क्या लिखा? पतरस ने जाल डाला सारी रात, लेकिन एक भी मछली ना पकड़ी। आज हो सकता है आप जाल डाल रहे हो, लेकिन आपके जाल में एक भी मछली नहीं आ रही, आपके अंदर विश्वास नहीं है। कह रहे कि लेकिन जब पतरस ने पहली बार जाल डाला, खाली आया तो डर गया। दूसरी बार उसके जाल पर डालने पर उसके फेस पर भी देख रहा था यीशु मसीह, फेस भी ऐसा था। अगली बार क्या आएगा? खाली आएगा। तीसरी बार क्या आएगा? खाली आएगा। जब आपके साथ कोई औरत आती है, चंगी नहीं होती, जब उसको गांव से लेकर आते हो, तो उसी समय जब वो ठीक नहीं होती तो अगले संडे कहते, अगले संडे भी जाके क्या मिलेगा भाई, घूंघट करके बैठ जाऊंगी। हाँ बोलने बोले जाना, उसका काम बोलने का और अपने घर में चले जाऊंगी। हैं मतलब ऐसा लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, जाल डाल रहे हैं। आप जितनी बार आ रहे हैं जाल डाल रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब की बार मेरे कहने से जाल डालना भरेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो ये देखो मेरे साथ डाल रहे हैं, डालो जाल, खींचो, खींचो, लो खींच लो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, खींचो। हाँ क्या आया जाल में? क्या आया जाल में? कुरकुरे, चिप्स। जिस हिसाब से उन्होंने खींचा है, इनको बच्चों को कुरकुरे और चिप्स पसंद है, परमेश्वर ने दे दिए इनके जाल में। आपको बता रहा हूं कि जब जाल आपको खींचना है, अब मेरे साथ जाल डालना है। देखो कह रहे हैं कि आपको फेथ को चौड़ा करना है, आपको बड़ा सोचना है। आप नदी नहीं समंदर हो। आप कहते हो परमेश्वर मेरे बाप की सैलरी ये है, तू साइकिल ही दे दे, मुझे साइकिल ही चाहिए। परमेश्वर मेरे बाप की नौकरी इतनी है, तू ऐसे कर मारुति टूटी सी कार दे दे, उसमें हम काम चला लेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप अपने सोच में, अपने विचार में परमेश्वर को छोटा ना करो, आप अपने फेथ को चौड़ा करो, अपने ड्रीम्स को बाहर निकालो। जैसा तुम कहोगे, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा।
लिखा क्या नहीं? कह रहा मिलेगा, लेकिन आपको फेथ करना है। एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, 4 बार नहीं मिला, 5वीं बार में तो आपके मुंह का एक्शन देखने वाला होता है। हालेलुया। एलिया का एक्शन देख रहा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6ठी बार में कह रहा होगा, मुंह से गुस्सा आ रहा होगा। नहीं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर मसीह लोगों को जल्दी से आशीष बड़ी नहीं देता, कभी भी इसलिए नहीं देता, कह रहा उनको चेक करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब क्या करेगा? 4थे साल में भाग जाएगा। कह रहा अगर आपका विश्वास है पैरालाइज वाले पेशेंट की तरह, मैं कह रहा हूं कि 38 साल नहीं लगेंगे, आज 38 मिनट में चमत्कार होगा आपके साथ। आमीन। 38 मिनट्स में चमत्कार होगा। यहां आप देखते हैं, मैं हाथ रखता हूं, लोग चंगे होते हैं, क्योंकि मैंने परमेश्वर से ये नहीं मांगा जाल डाला मेरे जाल में बिस्कुट डाल दे, नमकीन डाल दे, परमेश्वर को काट डाल दे। मैंने कहा परमेश्वर मेरे जाल में रोज एक नई अनॉइंटिंग डाल दे आज यीशु मसीह के नाम। मैं हाथ रखता हूं, परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है कि इसी समय देखो ये मेरे साथ जाल डालेंगे, पता क्या है? सारे जान डालो, जान डालो, सब जान डालो, जिसको विश्वास है डालो। और याद रखना जो मेरे साथ जाल डाल रहे हैं उनके घर गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, याद रखना। आप फॉर्च्यूनर गड्डी कैसे खींचोगे? खींच रही है, नहीं खींच रही ना। मैं कह रहा हूं जब आप ऐसे खींच रहे थे तो परमेश्वर आपको मांग रहे, आप कार हैं, लेकिन मारुति नहीं, साइकिल नहीं, छोटी सी कह रहे कि मोटरसाइकिल मिलेगी नकली। आपको जितनी बड़ी मांग रहे हो उतनी बड़ी खींचो। आज आप मांग रहे हो कि नहीं? जहाज मांग रहे हो, बोलो विश्वास है कि नहीं? क्या पढ़ा आपने बाइबल में? विश्वास से काम करने वालों से प्रसन्न होता है परमेश्वर। खींच लो, खींच लो, अपना मकान खींच लो, दूसरे का नहीं, अपना खींच लो, अपना। ये देखो, और देखो मैं खींच रहा हूं। जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। क्या हो रहा है इनको? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इनको? क्योंकि मैंने अपने जाल में करा बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे नहीं मांगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं मांगी, घर नहीं मांगा, परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांगी, आज यीशु की सामर्थ मांगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आपको विश्वास करने वालों के लिए आज मैं कह रहा हूं आशीर्वाद पसंद है, लेके जाओ, नहीं तो छोड़ के जाओ यहीं पर मेरे घर पर। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज बोलो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। समझ रहे कि नहीं? आप अपने फेथ को छोड़ा करो। आज परमेश्वर को कहो परमेश्वर मैं उन संसार की चीज की खोज में नहीं आया, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं अपने आप तेरे जाल में आ जाएंगी। परमेश्वर के राज्य की खोज कर, इन संसार की खोज में ना रहो, लेकिन विश्वास के साथ। आप अगर विश्वास के साथ परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं, आपका कर्म अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा, अपनी गवाही को संभाल कर रखा है, पाप से दूर हो, तो आज मैं कह रहा हूं वो चीजें आपका पीछा करेंगी जिस जाल में, आपके जाल में खुद आएंगी। देखो बाइबल में लिखा 153 मछलियां लेकर कह रहा यीशु के पास आया, भेंट लेकर आया। हो सकता था भाग सकता था, 153 मछलियां लेकर क्यों आया यीशु के पास? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर के पास कह रहा है कि जब भेंट लेकर जाते हैं तो परमेश्वर उस भेंट को डबल करता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि जब आप विश्वास के साथ इस चर्च के अंदर जुड़े हुए हैं, जब आप क्रिसमस पर कह रहा शोभा यात्रा पर विश्वास के साथ चक्कर लगाएंगे कि नहीं? कह रहे हैं कुछ लोग आकर बस में बैठ जाते हैं, दूर से बस में सफर करते रहते हैं। इजरायलियों ने कह रहे हैं कि 7 चक्कर लगाए यरीहो की दीवार के और वो गिर गई। 7वें चक्कर में दीवार गिरी। कितने लोग जानते हैं? कह रहे हैं कि आपके अंदर कितनी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन याद रखना शोभा यात्रा कह रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से जितने लोग कह रहा है 7 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे शोभा यात्रा पर चंडीगढ़ में, कह रहा है कि आपके लाइफ में से मैं कह रहा हूं वो समस्या की दीवार आज रात गिरेगी, वो कर्जे की दीवार गिरेगी, वो बीमारी की दीवार गिरेगी, वो गिरेगी। विश्वास करने वालों के लिए होगा। लेकिन बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है वो नाश हो जाता है। देखा आपने कई औरतों को ऐसे करते हैं, हाँ, ऐसे ही कह रहा, ऐसे गाल करते हैं, करती कि नहीं? बाइबल में लिखा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, नीति वचन 13 के 3 में पढ़ लेना घर जाकर, कि जो औरतें बोलती हैं अपने पति को, जब उसका पति बोलता है कि नहीं नहीं अगर तू मेरे साथ वहां चलेगी तो मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा, सोने की चैन दिलाऊंगा, कहती हाँ, झूठ बोलता रहता है। गाल मारती है कि नहीं? यहाँ पर झूठ बोलता रहता है। 7 साल हो गए सोने की चैन नहीं दिलाया। देखो क्या लिखा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है वो विनाश को देखता है।
कह रहा है बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानते नहीं है। हो सकता है आज मैं प्रचार कर रहा हूँ और ऐसा जन कोई लाइव में बैठा हो या यहाँ बैठा हो और कह रहा हो कि हैं ऐसा ही मजाक कर रहा है, अरे अब मेरा आशीर्वाद यहीं छोड़कर जाना। अगर विश्वास है तो कह रहा ऑनलाइन चर्च, कह रहा गाल मत बजाना, थोड़े दिन के अंदर ढोल बजेगा तुम्हारे घर के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं बजा ढोल, मिल जाएगा, नाचते हुए झूमते हुए खड़े हो जाओ।